अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इस्लामिक ऑथेंटिक टॉक में खैर मकदम है। नाज़रीन, इस्लाम ने हलाल खाने का हुक्म देते हुए हराम खाने से मना किया है और ऐसे जानवरों का गोश्त इस्तेमाल करने का हुक्म दिया है जिसे इस्लामी तरीक़े से ज़िबह किया गया हो। गैर मुस्लिम ना सिर्फ हराम गोश्त इस्तेमाल करते हैं बल्कि इस्लाम के इस हुक्म से मुताल्लिक़ मछली की मिसाल पेश करते हुए ये सवाल भी उठाते हैं कि इसे ज़बह नहीं किया जाता तो फिर ये कैसे हलाल हो गई। नाज़रीन, इसके हलाल होने के लिए तो हम मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ही काफ़ी है, जिसमें आपने फरमाया हमारे लिए दो बग़ैर ज़बह के मरी हुई चीज़ें और दो खून हलाल हैं। दो बग़ैर ज़बह की हुई चीज़ें तो मछली और टिड्डी हैं और दो खून कलेजी और तिल्ली हैं। नाज़रीन, यह हदीस मछली के हलाल होने के लिए काफ़ी है, इसके बिलमुकाबिल किसी अक़ली दलील की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। लेकिन गैर मुस्लिमों के इस सवाल के जवाब के लिए हम एक साइंटिफिक दलील भी देते हैं जो इस्लाम की हक़ानियत को भी बताएगी। तो चलिए जानते हैं कि साइंस क्या कहता है इस सिलसिले में। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने दुनिया में मौजूद हर चीज़ को बेहतरीन अंदाज में बनाया है और ऐसा ही मामला मछली के साथ भी है, जो जैसे ही पानी से बाहर आती है उसके जिस्म में मौजूद तमाम खून फ़ौरन अपना रास्ता बदल लेता है और मछली के मुंह में मौजूद गिल्स यानी गलफड़ों में जमा होना शुरू हो जाता है। मछली के पानी से निकलने के कुछ ही देर बाद उसके जिस्म में मौजूद खून का एक एक कतरा गिल्स में जमा हो जाता है और उसका गोश्त खून से पाक साफ होकर खालिस और हलाल हो जाता है। यही वजह है कि मछली को ज़िबह करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि बाकी जानवरों का ज़िबह भी इसीलिए किया जाता है कि उसके जिस्म से खून निकलकर गोश्त पाक साफ हो जाए। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।